हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जो आपकी आने वाली पटवारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए हम देखते हैं जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप ऑप्शन इस प्रकार से हैं, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, सेकंड ऑप्शन है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति एच जे कानिया, फोर्थ ऑप्शन है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो इसकी लिस्ट मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में जो प्रथम पदाधिकारी थे उनके लिस्ट है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से हैं, कोलंबिया, डिस्कवरी, इंटरप्राइज और अटलांटिस। तो इसका आंसर आ जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? तो यहाँ पर बताना है चारों कोनों में चारों मठ किसने स्थापित किए हैं। तो ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको ध्यान में रखना है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर आएगा, जिन्होंने चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस की लिस्ट आपको ज़रूर से याद करना है। अभी तक अपन ने 3 पेपर सॉल्व किए हैं, तीनों में ही दिवस पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कौन से पूर्व मंत्री थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वीरेंद्र सहवाग, राजवर्धन सिंह राठौर, गौतम गंभीर, साइना नेहवाल। तो इसका आंसर आ जाएगा खेल मंत्री। जो उस समय जब पेपर हुआ था तो उस समय कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौर। और अभी 2023 में कौन है खेल मंत्री? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2019 के हिसाब से पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। जबकि यदि 2023 के हिसाब से देखा तो मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा, जो इस बार कौन सा संस्करण होगा इसका? 39वां संस्करण होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2023 के हिसाब से कौन है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 14, 22, 23, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? तो महाभारत में जय संहिता को बेहतर रूप में जाना जाता है। किसमें? महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती डैश से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? तो जबलपुर से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर है? होशंगाबाद, नेपानगर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली का जिला मुख्यालय में स्थित है? कहाँ पर जिला मुख्यालय इसका स्थित है? तो बेडन में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। सतना का मैहर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैहर कहाँ पर स्थित है? तो सतना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान
22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? नरेसर में है। नरेसर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। तो कौन सी? सतपुड़ा पर्वत है, जहाँ पे पचमढ़ी है। तो आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पचमढ़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? बालाघाट शहर स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेनगंगा, है ना। कौन सी नदी के तट पर? बेनगंगा नदी पर बालाघाट शहर स्थित है। नेक्स्ट इसमें, दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंदौर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध भी है, इसका भी ध्यान में रखना है आपको। चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। और गांधी अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य है। तो कौन सा भारत में पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। लोक सेवा वितरण गारंटी कानून बनाने वाला राज्य है। आगे इसमें क्वेश्चन देखें, रूरल इकोनॉमी पंचायती राज से संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन है, पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है। तो क्या कार्य है इसमें? ऑप्शन आ जाएगा इसमें आंसर 4, विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अंगूर, जो है प्रमुख फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? तो यहाँ पर बताना है कपास, कॉटन जो है व्यावसायिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो इसका आपका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 यानी 1/3 आएगा इसका आंसर। मनरेगा को आपको ध्यान में रखना है, कब शुरू की गई थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। तो किसके द्वारा? जनता के द्वारा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्राम, खंड और जिला स्तर, 3 स्तर पर होना चाहिए। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। पंचायती राज जब बनी थी तब कई कमेटी की स्थापना हुई थी, तो उन कमेटी को ध्यान में रखना है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इस टाइप की कमेटी पूछी जा सकती है कि इन्होंने किस संरचना पर अपनी जो है रिपोर्ट दी थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बंकी सिंचाई परियोजना जो है मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है। और बरना परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, बरना नदी पर है, जो कि नर्मदा नदी से मिलती है। और इंदिरा सागर जो है ये भी नर्मदा नदी पर है। और वान सागर कहाँ पर है? ये सोन नदी पर है, सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? शहडोल में है, शहडोल में देवलौंड पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोबन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के बीच है। तो कैसे? 2 से
201 से 210 लाख रुपए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों गतिविधियों से संबंधित है? तो कौन सी है? कृषि विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जो मृदा जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों की गतिविधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? तो वो है सरसों, मस्टर्ड। नेक्स्ट है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पिछले अपन क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई थी, तो होती है 21 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि के बीच है कितनी? 250 से 255 करोड़ रुपए। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं उनमें उनका उद्देश्य क्या है, कब स्टार्ट की गई है, इनका कितना लक्ष्य है, कितने रुपए तक का, ये सब मेन पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्य या बागवानी फसलों की प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत देना पड़ता है? तो 5%। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी यहाँ पर 2 लाख तक का बीमा, 2 लाख करोड़ तक का बीमा यहाँ पर अभी प्रस्तापित किया गया है, 2 लाख रुपए तक का, और जो कि 2016 में शुरू की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब की गई थी? 2016 में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितनी है? तो यहाँ पर डॉलर में दे रखी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा 1723। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य नहीं है भारत। बाकी जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे WTO, G20, बिम्स्टेक। G20 अभी कहाँ हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको सब ध्यान में रखना है। 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक था, तो 2015 की बात यहाँ पर हुई है, तो कितना था? 0.624। तो ये यहाँ पर था मानव विकास सूचकांक। अभी 2023 में कितना है इसका रैंकिंग? तो अभी इसकी रैंकिंग जो है 131वें रैंक पे में भारत, 189 देशों में, 189 देशों में अभी कितनी रैंकिंग है इसकी? 131वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है कौन सी है? तो गेहूँ है। आपको ध्यान में रखना गेहूँ। आगे इसमें हम कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है, कुछ वैध प्रोग्राम में अंत स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉजिक बूम। क्या आ जाएगा इसका आंसर? लॉजिक बूम। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, रीड ओनली मेमोरी रोम और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। ये यहाँ पे 2 प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? तो करंट सेल जो है एक्टिव सेल होती है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेल मर्ज का उपयोग ब्लॉक मेल, लेवल्स तथा एनवेलप्स क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं? तो यहाँ पर यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड। जब भी हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो पिछले क्वेश्चन में देखा था इनपुट डिवाइस का पूछा था और अभी पूछा है आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है इनको आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है, एक्सेल में B5 जैसे अच्छांकीय संयोजन
इसका अर्थ निम्न होगा, क्या होगा, तो सेल एड्रेस होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में वर्तनी की जांच करने के लिए इनमें से किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस दे रखी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा, ABC। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है। तो क्या होता है इसका, सुरक्षा करने के लिए होता है फायरवॉल का उद्देश्य। नेक्स्ट है MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आएगा, A1 से A10 तक। नेक्स्ट है एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। तो कौन सा है, सफारी, जो कि एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, रिबन, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है। तो क्या, नेटवर्क करता है साझा। नेटवर्क के द्वारा ही हम फाइल को ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कीबोर्ड पर डैश की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। तो क्या पर बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है। तो कहाँ पर, पैराग्राफ में। नेक्स्ट है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब को इसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए, कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब। नेक्स्ट है एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर्सों के समूह को एक साथ जोड़ती है। तो कौन है, राउटर जो है टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर को एक साथ जोड़ती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है www.google.com में www निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसके लिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में थीसॉरस टूल का उपयोग के लिए किया जाता है। तो किसके लिए, समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए। तो आज के कुछ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।